जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश का एक हिस्सा बांग्लादेश बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के वो हिस्से जो बांग्लादेश से कहीं ना कहीं सीमा बॉर्डर टच करते हैं, उन क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी है और कई लोगों की जान भी गई है, बहुत वारदातें चल रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के नजदीक के क्षेत्र में ही क्यों हो रहा है और पूरा विवाद क्या है। विवाद कुछ नहीं है, जब ये हमारे मोटा भाई जी संसद में वक्फ बिल पास करवा के लाए हैं तो ये मैडम जी बोल रही हैं कि इसको हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। माजरा यहीं से स्टार्ट होता है कि वक्फ बिल और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। यहीं से हिंसा की जो वारदातें थी वो आरंभ होती हैं, स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर ये फैलती जा रही है। बांग्लादेश के जो नजदीकी हिस्से हमारे इंडिया के पश्चिम बंगाल के, उनमें कुछ ही स्थानों पर यह हिंसा प्रारंभ हुई थी। उसके अलावा धीरे धीरे ये पूरा क्षेत्र में हिंसा फैलती जा रही है। आइए समझते हैं कौन से क्षेत्रों में हिंसा फैली है और क्या कार्य है और क्या वहां की स्थिति है। चलिए देखो, ये है हमारा इंडिया का मैप जिसमें ये हिस्सा है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का हिस्सा है हमारा ये ये बांग्लादेश का है और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और जो हिंसा प्रारंभ हुई है वो इस क्षेत्र से हुई है, मुर्शिदाबाद से। यहां से स्टार्ट होते मालदा में भी पहुंची है और नदिया में भी पहुंची है, ये यहां पहुंची है और परना में भी पहुंची है। ये वो क्षेत्र हैं जो भारी भरकम हिंसा से प्रभावित हैं और हिंसा से वही क्षेत्र प्रभावित हैं जो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से बॉर्डर टच करते हैं। यहाँ के कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो 1970 में हमारा जो बांग्लादेश बना था वहां से जो हिंसा हुई थी वहां से पलायन करके इंडिया में घुसपैठिए थे। आज इन लोगों के पास में वो सब जरूरी कागजात हैं, वो सब आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर वो जो भारत के नागरिकों के पास होते हैं। अवैध घुसपैठिए थे, आज भारत के नागरिक बन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लगातार कैसे करके बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसी प्रकार की हिंसा हमारे देश के अंदर भी हो जाए, पश्चिम बंगाल में भी जाए। चाहते तो लोग यही है ना, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारत में रहकर के ही भारत की को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई हमारे देश की सरकारें उसको साधने को लगी हुई हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं। पूरा माजरा क्या आगे समझते हैं, देखते हैं। पहला जो सिस्टम है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसक हुई, 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। समझ रहे हो, एक वक्फ बिल पास और इंडिया के किसी भी राज्य में नहीं हो रही है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रही है। पता नहीं क्यों हो रही है, क्या सरकार इनको सहयोग कर रही है, क्या कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। देखो लगातार किस तरह से स्टार्टिंग में ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम अपने पुलिस के मैटर्स को मैनेज कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जब हिंसा का रूप बढ़ता गया और पश्चिम बंगाल के अनेकों क्षेत्रों में बढ़ गया तो ये डिमांड आने लगी कि भाई केंद्र सरकार से आई कि हमें यहाँ सेंट्रल आर्मी डिप्लॉय करिए। उसके बावजूद बीएसएफ डिप्लॉय कर दी गई है। बीएसएफ के जवानों का स्टेटमेंट आया कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं उनके पास। समझ रहे हो, हमारे बीएसएफ के पास भी अगर पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं तो कितनी बड़ी कंडीशन होगी आम लोगों की, तो क्या किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे, है ना। और देखते चलिए आप आगे। ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसमें ये ना दिखाया गया हो कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल जल रहा है। जल उठ रहा भैया, आप ही देख लो अब क्या करें इसमें हम, है ना। प्रत्येक जगह यही चल रहा है। देखो हर जगह किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है। बीएसएफ भी जा रही है। अब बता दें कि जिस क्षेत्रों में ये हिंसा हो रही है वहां के कुछ लोग पलायन कर रहे हैं और विशेष समुदाय के लोग भी पलायन कर रहे हैं। हिंदू क्षेत्र, हिंदू जाति के लोग, हिंदू धर्म के लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि यहां तक ये रिपोर्ट ये भी आई है कि एक भी मुसलमान का घर नहीं जला है, दुकानें जली हैं, घर जला है, मॉल लूटे गए हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के लूटे गए। ऐसा क्यों हमारे देश के अंदर हो रहा है। एक मेजोरिटी वाली धर्म के लोगों को ही यहाँ से पलायन करना पड़ता है। जिस प्रकार से जम्मू में कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कभी केरल में हुआ। तो ये प्रभावित कार्य है। पता नहीं क्यों हमारे देश में उन लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है जो कि बहुसंख्यक हैं। अगर मेजोरिटी में होते और वो माइनॉरिटी में होते तो बहुत सोचने वाला विषय समझता है। लेकिन एक मात्र इंडिया ऐसा देश है